चलो बच्चों, आई होप आपको ये 10 मिनट्स फिजिक्स मजा आ रहा होगा इसमें। तो हम लोग एज ए टीचर हमें रिवार्ड आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका प्यार चाहिए होता है। आई होप इससे आप बेनिफिट ले रहे होगे। इसका यूज आपको एक वीडियो मैंने बताया था, हाउ टू यूज दिस 10 मिनट्स फिजिक्स, कि आप कहीं भी चलते उठते बैठते, बस में, ट्रेन में, आजकल लॉकडाउन में तो नहीं, आप यूज कर सकते हो इसको। खाना खाते टाइम थोड़ा सा ब्रेक हुआ वहां पे, तो आप इसको जरूर फायदा उठाइएगा। हर वीडियो को एक कॉन्सेप्ट दिया गया है और उसको उसमें खत्म कर दिया गया है। तो अब देखिए, डाउन स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन, मोशन रिवर एंड स्विमर का केस लिया। डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग द मोशन, जिस तरफ से नदी जा रही है उसी में आप स्विम कर रहे हो। अप स्ट्रीम मतलब आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो जरा ध्यान से सोचो, ये रिवर किस पे चल रही है? अर्थ पे, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। और बंदा किस पे चल रहा है? रिवर पे चल रहा है। तो वैसे तो स्पीड इसमें ऐड हो जाता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज v, आई मान लो, इसे x डायरेक्शन, इसे y डायरेक्शन, और स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज u, आई यहां पे। अब मुझे स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए, तो स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर अवेलेबल है ui, रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ये भी अवेलेबल है vi। तो सीधे सीधे जुड़ गया, तो नेट स्पीड u प्लस v हो गया, रिलेटिव स्पीड। अप स्ट्रीम में क्या होगा? रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज vi एज इट इज, बट स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज माइनस ui। इफ यू वांट टू गेट स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, then swimmer with respect to river and river with respect to earth, it is swimmer with respect to river is minus ui, I'm sorry, it is given, ये माइनस है, सॉरी, माइनस ui और ये प्लस ui। अब तुम्हें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेना है, मान लो स्विमर को, तो नेगेटिव ही तो चाहेगा वो, u माइनस vi। तो पीछे की तरफ रिलेटिव स्पीड u माइनस v हो गया, किधर को? माइनस i की तरफ। अब इस पे बेस्ड हम लोग काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है यहां पे, एग्जांपल 1, एक रिवर के अंदर 2 पॉइंट ले लिया अलोंग द मोशन, 2 पॉइंट रिवर के अंदर ले लिया हमने अलोंग द मोशन, ऐसे ऐसे। एक स्विमर को, इफ स्विमर टेक्स t1 टाइम इन डाउन स्ट्रीम, t2 टाइम इन अप स्ट्रीम, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय हिम और हर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब रुका हुआ टाइम, रुका हुआ पानी। तो मान लो ए बी डिस्टेंस d है। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। तो पहला जब डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में आपको पता है ग्रेविटी का कोई रोल नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं। बेसिकली स्विम जब करते हो तो ग्रेविटी आपको डूबने की कोशिश करती है, बॉयंसी बचाती है, तो वो ग्रेविटी का रोल स्विम करने में नहीं है। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो t1 हो जाएगा डिस्टेंस d, स्पीड डाउन स्ट्रीम में v प्लस u। तो यहां से मैं लिख सकता हूं v प्लस u इज इक्वल टू d बाई t1। अब स्टिल वाटर में, आई एम सॉरी, अप स्ट्रीम में u माइनस v, तो u माइनस v हो जाएगा d बाई t2। अब रुके हुए वाटर में, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर, t मान लो टाइम। अब इसमें रुका हुआ पानी है तो सिर्फ अपनी स्पीड काम आएगी, तो u इज इक्वल टू डी बाई अब t लिख सकते हो, ये 3 यहां लिख दिया जानबूझ के। रीजन क्या है? इसको मुझे सॉल्व करने के लिए सिर्फ ऐड करना होगा। कर लेते हैं ऐड। देखो माइनस v कैंसिल, 2u, d कॉमन ले लो, u की वैल्यू यहां से रख दो, ये कैंसिल, सॉल्व कर लो, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये बेटा, एक बहुत ही जबरदस्त, और ये IE ईरोडोम में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, सभी एग्जाम के लिए, एडवांस के लिए भी। क्वेश्चन है, एक वुडन ब्लॉक है, फ्लोटिंग ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है जो डूब नहीं रहा है, वो पानी में है और पानी के स्पीड से जा रहा होगा नेचुरली। एक बोट आई, स्टीमर आई, वो किसी स्पीड से इससे ए पे मिली,
1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर स्टीमर टर्न्स बैक, और मुड़ने के बाद अगेन स्टीमर मीट्स फ्लोटिंग ब्लॉक एट पॉइंट बी. इफ AB is 2 किलोमीटर देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ स्टीमर. ये बताना है. क्वेश्चन समझ में आ गया? 1 घंटे बाद मुड़ने के बाद देखा, फिर कहीं पे मिल गया. मान लो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. रिवर की स्पीड को हम v मान लेते हैं एज यूजुअल, इसीलिए इसको u माना मैंने. तो A से लेके ये A है, ये B है, ये मान लो C पे मुड़ा. तो AC स्टीमर चलता है 1 घंटे में, फिर वो लौट के आता है T आवर, मान लो कुछ और चलता है यहां तक, फिर ये मिलता है. जितनी देर में ये घूम के वापस आ जाता है उतनी देर में बेचारा ये 2 किलोमीटर चला. रीजन क्या है? रीजन ये है कि फ्लोटिंग ब्लॉक अपनी स्पीड नहीं है, रिवर के स्पीड से चलेगी. स्टीमर खुद मशीन है, वो चाके तेजी से वापस भी आ गई. जैसे तुम पैदल जाते हो, आपका दोस्त बाइक से गया और आपसे वापस में आके मिल भी लिया. तो यहां पे लिख सकते हो AC डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड u प्लस v इंटू 1 आवर. CB अप स्ट्रीम है t टाइम में, तो u माइनस v इंटू टी आवर. AB क्या है? AB ये चल रहा होगा रिवर के स्पीड से, टाइम कितना लगाया? 1 प्लस टी. जरा ढंग से समझो. ब्लॉक 1 प्लस टी टाइम लगा रहा है, 1 प्लस टी आवर लगा रहा है, 1 प्लस टी आवर लगा रहा है, और उतने देर में ये 1 घंटा यहां चला तो डाउन स्ट्रीम में, टी घंटा कितना चला अप स्ट्रीम में. जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं. वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AC माइनस CB. AB को मैं लिखूंगा V1 प्लस टी और AC U प्लस V इंटू 1 माइनस CB U माइनस V इंटू टी. जरा सॉल्व करते हैं. V इंटू 1 V इंटू टी, U इंटू 1 V इंटू 1 माइनस U इंटू टी प्लस हो जाएगा V इंटू टी. VT गया, V1 गया, U कॉमन लो तो 1 माइनस टी, T इज इक्वल टू 1 आवर. फ्रॉम 3 AB इज इक्वल टू V 1 प्लस टी था, ये 2 1 प्लस 1, तो V इज इक्वल टू 2/2 1 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द रिवर फ्लो वेलोसिटी? 1 किलोमीटर पर आवर. रिवर फ्लो वेलोसिटी कितनी आई बेटा? 1 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन को जनरलाइज कर लेते हैं. मतलब आपकी मुट्ठी में क्वेश्चन है. 1 घंटे बाद टर्न किया तो फिर 1 घंटा लगा इसको यहां पहुंच मिलने में, यानी जितना डेट में टर्न करता उतना टाइम ये लगा, तभी ना देखो 1 प्लस 1 लिख दिया. अब जनरलाइज कर लेते हैं. इसको मान लेता हूं d किलोमीटर. आफ्टर n आवर इट टर्न्स बैक, तो यहां पे n हो जाएगा और बाकी सब तो यहां n हो जाएगा, n प्लस टी लगेगा, टोटल n प्लस टी लगा. तो देखो मैंने जानबूझ के 1 को इंपॉर्टेंस दी थी, यहां पे n लिखना है. देखो मैंने जानबूझ के 1 लिखा था हर जगह. 1 तो वैसे जनरली कोई नहीं लिखता 1 से मल्टीप्लाई होने पे. तो अब ये n आया, ये n आया, और ये n प्लस टी, टी भी n आया, ये d था, d बाई 2n हो गया. ये जनरल इक्वेशन. मतलब क्या हुआ जरा समझो. मतलब ये हुआ बेटा कि आप लोग जितने देर में टर्न करते हो उतना और बैक चलोगे तब ये मिलेगा. याद रख लो इसको. अगर बुक में कहता है कि 10 घंटे बाद टर्न किया तो 10 घंटे और लगेगा इसे मिलने में, तो डबल बेसिकली टाइम लगता है जितने देर में टर्न करते हो, और डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो तो रिवर की स्पीड आ जाएगी. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अब हमारा 1 डायमेंशन का इस तरह से खत्म हो गया है. अब हम लोग रिवर फ्लो देखेंगे 2 डायमेंशन, माने रिवर को क्रॉस करना, इस टाइप के क्वेश्चंस. अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताना. थैंक यू वेरी मच.